एक लड़की कब्रिस्तान में घूमते हुए फोटो खींच रही थी। तभी उसने अचानक एक हत्या होते देख ली। वो चाहती तो डरकर भाग जाती, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। जब कातिल लाश छिपा रहा था, तभी उसने चुपचाप कैमरे से उसका चेहरा साफ कैद कर लिया। इसके बाद वह जल्दी से वापस सड़क की तरफ दौड़ी ताकि अपने चाचा को लेकर पुलिस स्टेशन जा सके। मगर कार के पास पहुंचने पर उसने देखा कि कार खाली थी। उसे लगा कि शायद चाचा गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आ गए होंगे। वो तुरंत फिर कब्रिस्तान की ओर भागी। वहां जाकर देखा कि सच में उसके चाचा और कातिल आमने सामने खड़े थे। लड़की उन्हें चेतावनी देना चाहती थी, मगर देर हो चुकी थी। कातिल ने गोली चलाकर उसके चाचा की जान ले ली। अब वो लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन कैमरे पर नजर पड़ते ही रुक गया। लड़की को भागने का मौका मिल गया और वह तेजी से वहां से निकल गई। वह भागते भागते एक घर तक पहुंची। दरवाजा जैक नाम के आदमी ने खोला। लड़की कुछ बताती ही थी कि पीछे से गोली चली। जैक समझ गया कि कोई पीछा कर रहा है। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी बंदूक ले आया। कातिल घर में घुसने की कोशिश करने लगा। जैक ने गोली चलाई, जिससे कातिल घायल हुआ, लेकिन जैक की टांग में भी गोली लग गई। अब दोनों चोटिल थे। कातिल ने ताना मारा कि जैक की बंदूक तो बस शिकार के काम आती है। जैक ने जवाब दिया कि उसकी पिस्तौल भी किसी काम की नहीं। कातिल ने फोन लाइन काट दी और जैक का मोबाइल उठा लिया। फिर लड़की से कहा कि अगर जान बचानी है तो कैमरा दे दो। लड़की ने इनकार कर दिया। जैक ने लड़की को बल्ब लाने को कहा और कांच की किरचें सीढ़ियों पर बिखेर दी ताकि अगर कोई ऊपर आए तो आवाज हो। लड़की ने कैमरे का रोल जैक को दिया। जैक ने रोल पैक कर लड़की से कहा कि मौका मिले तो इसे बाथरूम की टंकी में छुपा दे। बातों बातों में कातिल ने जैक को चिढ़ाया। उसे याद दिलाया कि कभी उसने खेत में तार लगाया था, जिससे उसका बच्चा गिरकर मर गया था और पत्नी भी छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर जैक दुखी हो गया। रात होने लगी। जैक ने लड़की से कहा कि अंधेरा होने से पहले पिछली खिड़की से भाग जाए। लड़की चाहती थी कि जैक भी चले, मगर उसकी टांग खराब थी। तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। कातिल ने मुखौटा पहना और हमला कर दिया। पुलिस वाले को पकड़कर उसकी पिस्तौल छीन ली और गाड़ी छुपा दी। लड़की ने ऊपर से सब देखा और जैक को बताया। जैक हथियार लेकर बालकनी पहुंचा, मगर कातिल जानता था कि उसके पास सिर्फ एक गोली बची है। जैक ने झूठ मूठ गिनती शुरू कर दी, जिससे कातिल रुका रहा। कातिल ने पुलिस वाले को बांधा और धमकाया कि अगर लड़की उसे नहीं दी गई तो वह मार देगा। जैक ने इनकार किया और कातिल ने पुलिस वाले को गोली मार दी। कुछ देर शांति रही। जैक नीचे उतरा तो सिर्फ कातिल के जूते और सीढ़ी मिली। दरअसल कातिल ऊपर लड़की के पास पहुंच चुका था। लड़की ने समझा कि जैक आया है, मगर तभी कांच टूटने की आवाज से उसे शक हुआ। रात गहरी हो गई। कातिल ने जैक के मोबाइल से मैसेज भेजकर उसकी पत्नी को बुला लिया। थोड़ी देर में वह भी आ गई। कातिल ने कहा कि अगर लड़की और कैमरा सौंप दिए जाए तो वह उन्हें छोड़ देगा। जैक ने लड़की को नीचे बुलाया। लड़की को शक हुआ कि जैक उसे सौंप देगा, मगर जैक ने उसके हाथ में बंदूक थमा दी और कहा कि अगर कातिल ऊपर आए तो गोली चला देना। खुद जैक चाकू लेकर नीचे गया और कातिल से कहा कि अब बंदूक लड़की के पास है। कातिल गुस्से में आकर जैक के पैर में गोली मार देता है। आवाज सुनकर लड़की भी नीचे आ गई। कुछ देर गोलीबारी हुई और फिर घर शांत हो गया। बाहर खड़ी जैक की पत्नी ने पुलिस को कॉल कर दिया। लड़की ने देखा कि कातिल घायल पड़ा है। उसने कहा कि उसे खत्म कर दो, लेकिन लड़की को बंदूक चलाना नहीं आता था। इस गलतफहमी में कातिल डर के मारे मर गया। लड़की जैक के पास पहुंची। उसे लगा कि जैक मर गया है, मगर थोड़ी देर बाद जैक होश में आ गया। इस तरह वह लंबी रात और खतरनाक खेल खत्म हुआ।